एक और बहुत बड़े साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, भारत में एक और 26/11 की साजिश रची गई थी। सांबा के सेना कैंप में हुए हमले के बाद यह खुलासा हुआ है। आतंकियों ने एक बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। फौजी अफसरों और स्कूली बच्चों को बंधक बनाने की आतंकियों की साजिश थी। इसके लिए आतंकी बाकायदा मल्टीविटामिन और 2 महीने से ज्यादा का ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे। यही नहीं, आतंकियों के पास लोहे की 2 जंजीर और हथकड़ियां बरामद हुई हैं। साफ है कि ये बेहद ही डरावना और खौफनाक यहां पर साजिश थी सांबा में आतंकियों की। एक बार फिर आला अफसर और स्कूल में जाकर इस तरीके के साजिश को अंजाम देने की। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमशेर सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शमशेर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी साजिश कहीं ना कहीं लगातार ऐसी साजिशें जो हैं वो बन रही है, चाहे वो 26/11 के बाद कितनी भी बातें कर लें, लेकिन ये बहुत बड़ा साजिश है जिससे शायद भारत बचने में कामयाब हुआ है। जी राजगुरु, सही कहें, एक बड़ी साजिश को सेना ने जो है सो खत्म किया है। और जिस तरह से चीजें मिली हैं वहां पर, जो हथकड़ियां पाई गई हैं, 2 चेन 12 मीटर लंबे 2 चेन मिले हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन मिले हैं, जो ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, जो लंबे समय तक की, यानी हथकड़ियों का जो चेन मिले हैं उसका मतलब ये कि उनका इरादा होस्टेज बनाने का था। और इसके अलावा 2 महीने से ज्यादा की उनके पास, आप कह सकते हैं, रसद थी कि वो 2 महीने तक अगर बंधक बनाते हैं तो 2 महीने से ज्यादा समय तक वो रह पाते थे। उसकी पूरी तैयारी करके आए थे। इसके बाद और भी जो चाहे जीपीएस मिले हो वहां पर, इसके बाद छुड़े मिले हैं, 4 छुड़े उनके पास से बरामद किए गए हैं जो पाकिस्तान में बनाए गए। वहां जो कंपनी है, वजीराबाद की एक कंपनी है, उसकी मुहर लगी हुई है। जूते बाहर के हैं। तो तमाम चीजों को देखकर इसके बाद जो यहां भेजा गया है, जब आतंकवादी तीनों मार गिराए गए थे, उनके पास से तमाम चीजें बरामद हुई थी। जीपीएस तो डैमेज था, उसको तुरंत दिल्ली भेजा गया। बाकी सारे सामान के बाद जो उसका जो पूरा एनालिसिस होता है कि किस मकसद से आए थे, कैसे आए थे, उनका इरादा क्या था, तो इन तमाम चीजों का खुलासा हुआ है। राजगुरु, एक बहुत बड़ी साजिश आप कह सकते हैं कि अगर इस साजिश को अंजाम दिया जाता तो क्या स्थिति होती, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सामने आर्मी पब्लिक स्कूल है, बगल में और स्कूल हैं, आर्मी के कैंप में घुसे ही थे। तो अब ये कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को, अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले रोक दिया गया। लेकिन आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा ये कहें कि सबक इससे लिया जा सकता है राजगुरु। और सतर्क रहना होगा यहां पर, इंटेलिजेंस को और ज्यादा सतर्क रहना होगा शमशेर यहां पर। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से आप देखें, अभी रात भी श्रीनगर में फायरिंग हुई है, फायरिंग जम्मू सेक्टर में चल रही है। तो जिस तरह से लगातार आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, आप अगर सीमा पर देखें तो जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। सीज फायर का उल्लंघन, जो क्रॉस फायरिंग होती है, फायरिंग सीमा पर होती है, आतंकवादियों को धकेलने के मकसद से भी किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में देखें, अभी हमने कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि इस साल सिर्फ 120 ये कहे कि क्रॉस फायरिंग के सीमा पार से घटना हुई है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कोशिश होती है आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की कि आतंकवादियों को भारत में धकेलने की। और उसके बाद का जो चीजें होती हैं, जो चीजें दिखती है, जिस मकसद से भेजा जाता है, वो अंजाम राजगुरु आपके सामने दिख रहा है।